चलो इसमें दो चीज दे दिया है, देखो तो यहाँ ए एक्स दे दिया है और बी एक्स दे दिया है। कहता है भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें जो है 12 में छोटा से भाग दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि छोटा से बड़का में भाग दिया जाता है। तो इसमें देखो तो ये 12 दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। अब 12 छोटा कैसे दिखेगा, पावर से। जिसका सबसे ज्यादा पावर रहेगा यानी घात जो है जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही बड़ा कहलाएगा। इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 3, तो ये बड़ा कहलाएगा। चलो जेकरा से भाग देना है उसको बाहर लिखते हैं। चलो एक से भाग देना है इसमें। ठीक है, देखो तो 3x की पावर क्यू, एक्स का स्क्वायर, 2x प्लस 5। ये जो है आप लोग के एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार जो है पूछ रहा है, 4-5 साल से लगातार पूछ रहा है कंटिन्यू। कब पूछा है, 2023, 2023, 24, 25, 26, 27 में भी आएगा, याद रखना तुम लोग। तब देखो इसको बनाने का जो है, देखो कैसे बनाया जाता है। ये कितना है, 3x के पावर क्यू है। कितना है, 3x के पावर क्यू। अच्छा ये बताओ भाग बनाया है तुम लोग, भाग तो बनाया होगा। तो भाग के ही नियम से, यानी भाग तो है ही है लेकिन अलजेब्रा का भाग है। ठीक है, तो यहाँ यह देखना होता है कि आगे वाला संख्या को मिलाना है, पीछे वाला संख्या को नहीं देखना है, आगे वाला संख्या को। तो आगे जो है ये एक्स का स्क्वायर है और ये 3x के पावर क्यू है। अब हमको ये चेक करना है, देखो तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, जिसको लगाते हैं ना उतना से इसमें गुना करना होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो चलो इसमें 3 से गुना कर दो। यहाँ देखो तो x के पावर क्यू है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो यहाँ x से गुना कर दो, यानी 3x से गुना करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। देखो करके गुना, देखो तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, x और x का स्क्वायर गुना करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। और देखो तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, x का स्क्वायर। 1 में जो है 3x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो ये जो है इतना आ गया। हम कितना बार में लगाए हैं, 3x, 3x बार में लगाए हैं, तो हमको 3x के पावर क्यू और प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 3x आ गया है। तो यहाँ लिखो इसको, 3x के पावर क्यू प्लस 6x का स्क्वायर और प्लस में 3x, इतना ही आ गया। समझ में आया कि नहीं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। बस हर परिस्थिति में आगे वाला को काटने का प्रयास करना है, मात्र एक टर्म को काटने का जरूरत होता है, बाकी सब अपने कटते हुए चला जाएगा। तो याद रखना कितनों दिले रहे उससे मतलब नहीं है, खाली आगे वाला को देखना कि आगे वाला में क्या है। तो देखो तो यहाँ एक्स का स्क्वायर था, यहाँ 3x की पावर क्यू था, तो हमको यहाँ क्या क्या चाहिए था, 3x से जो है गुना करने पर जो है हमको आ जा रहा था, क्योंकि x का स्क्वायर पहले से था और 3x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3x के पावर क्यू। बाकी सब में तो गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ क्या क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं, घटाते हैं ना। चलो घटाओ, अब देखो तो ई से ही कट जाएगा, कट जाएगा ना, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब देखो माइनस में 6x का स्क्वायर, अब प्लस में x का स्क्वायर, यानी एगो x का स्क्वायर है, तो 6 में से एगो घटा देंगे तो -5 बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस में 3x प्लस में 2x, तो माइनस में x बचेगा, और प्लस में कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। यहाँ तक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, हमको जो भाग, जिससे भाग देना है वो तो चेंज नहीं होगा, जिसमें भाग देना है वो तो चेंज हो गया है। अब देखो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 है, ये तो चेंज नहीं होगा। अब इसमें यह सोचना है कि इसमें कितना से हम गुना करें जो हमको ये कट जाए। तो देखो तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 नहीं है। हम क्या करते हैं, -5 से गुना कर दीजिए, यानी कितना से गुना कर रहे हैं, -5 से। तो गुना कीजिएगा तो -5 x का स्क्वायर, माइनस में 5 दूना 10 x है, माइनस में ही 5 आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा।
चलो तो ये माइनस में 5x का स्क्वायर और माइनस में कितना है 10x और माइनस में 5। चलो ये सब तो माइनस पहले से है। अब फार्मूला यानी भाग वाला माइनस लगाओ तो माइनस आइए को माइनस थी प्लस, फिर माइनस तो माइनस प्लस, ई फिर माइनस तो माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो तो ई प्लस ई माइनस में या ई प्लस में कट जाएगा, ई माइनस में नहीं है बल्कि अब प्लस में आ गया है। देखो प्लस में 10x और माइनस में 9x, सॉरी एगो x, तो बचेगा कितना, प्लस में 9x बचेगा। देखो तो ये प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 5 5 10, यानी 9x प्लस में कितना बच गया, 9x प्लस में 10 बच गया। तो हमसे क्या पूछा है, भागफल पूछा है। चलो यहाँ भागफल जो है हमारा आ गया है 3x माइनस 5 आ गया है, समझे कि नहीं। तो यहाँ से या भागफल पूछे या शेषफल पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से लिख दो यथा भागफल, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 है, समझे कि नहीं। और या तथा शेषफल कितना आया, देखिए तो 9x प्लस में 10, लेकिन आपसे केवल क्या पूछा था, शेष पूछा था, सॉरी भागफल पूछा था, तो भागफल आ गया, शेष कितना आ गया, शेषफल 9x। तो एग्जाम में आपका जो है इस क्वेश्चन में केवल शेष पूछा था, हम सॉरी भागफल पूछा था, हम शेष भी लिख दिए। अगला क्वेश्चन में जो है शेष भी पूछ सकता है,